एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एंड दिस इज पार्ट 8 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 3.8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCF। फैक्टर्स निकालना तो हम ऑलरेडी सीख गए हैं। अगर किसी नंबर का फैक्टर निकालने को बोला जाए तो हम ये देखते हैं कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है और वही नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद दो नंबर के फैक्टर्स का कॉमन फैक्टर भी हम निकालना सीख गए हैं। जैसे फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 16 में कॉमन क्या क्या है? कॉमन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉमन है? वो है नंबर 4। तो इसी 4 को हम नंबर 12 एंड 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे। दो नंबर्स के अलावा हम 3 या फिर 3 से ज़्यादा नंबर्स का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक और नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GCD, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है। HCF निकालने के टोटल दो तरीके हैं। एक तो ये वाला मेथड, दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल, हमें नंबर 20, 28 एंड 36 दिया हुआ है। हमें इन तीनों का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब इसके लिए या तो हम इनका अलग अलग फैक्टर्स निकाल के उसके बाद कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करके उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला आंसर होगा वही हम आंसर में लिखेंगे। दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके लिए हम एक एक नंबर्स का अलग अलग से प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे सबसे पहले है 20, 2 10s are 20, देन अगेन 2 5s are 10 एंड देन 5 1s are 5। जब 1 आ जाए हमें वहीं पे स्टॉप करना होता है और उसके बाद जितने फैक्टर्स आए 2 multiply by 2 multiply by 5, that thing only represents this number 20। सेकेंड स्टेप 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 14s are 28, 2 7s are 14 एंड देन 7 1s are 7। 1 आ गया, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या आए? 2 multiply by 2 multiply by 7। उसको हम दोबारा यहाँ पे नीचे इस तरीके से लिखेंगे। एंड देन थर्ड नंबर 36। हमारे फैक्टर्स क्या क्या बने? प्राइम फैक्टर्स 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, जिसे हम दोबारा हमारे थर्ड स्टेप में यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन प्राइम फैक्टर्स में से कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन आए हैं तीनों के लिए। तो तीनों के लिए नंबर 2 कॉमन आया है, एक और बार नंबर 2 कॉमन आया है। 2 हैज़ अकर्ड ट्वाइस। सो इसीलिए हमने 2 multiply by 2 किया। हमारा आंसर क्या आया? नंबर 4। सो दिस इज द HCF of these three numbers 20, 28 and 36। थोड़े से ट्राई दीज क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द HCF ऑफ नंबर 1, 24 and 36। देन राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 and 36। देन कॉमन क्या क्या है? नंबर 1 कॉमन है, नंबर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है एंड देन 12 कॉमन है। इसके अलावा 6 भी कॉमन है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन है वो है नंबर 12। सो 12 इज द HCF या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 24 and 36। सेकेंड नंबर इज 15, 25 and 30। सभी नंबर्स के फैक्टर 1 by 1 हमें लिखने ले हैं। 1 के बाद नंबर 5 भी कॉमन है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर हमें नंबर 5 ही मिला। सो 5 इज द HCF ऑफ 15, 25 and 30। नंबर 3 इज 8 and 12। Let us use prime factorization to find out the HCF of 8 and 12। ये एक इवन नंबर है तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 4s are 8, अगेन 2 2s are 4, देन 2 1s are 2। 12 भी एक इवन नंबर है, सो ये भी 2 से टेबल में जाएगा। 2 6s are 12, अगेन 2 3s are 6, सो 3 1s are 3। यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है।
Then write all the prime factors 2, 2, 2 and 12 के factors 2, 2 and 3. Now observe the common factors. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक बार 2 लिखेंगे. Again 2, 2 आ गया, फिर से हम 2 लिखेंगे. Then 2 के नीचे 2 नहीं है, 3 के ऊपर भी 3 नहीं है, no more common. तो हम इन दोनों को कर देते हैं multiply और उससे हमें आंसर मिलता है 4. So 4 is the HCF of number 18 and number 12. Number 4 is 12, 16 and 28. Prime factorization of 12. 12 even number है, 2 से start करते हैं. 2 6s are 12. Again 2 3s are 6. Then 3 1s are 3. 2 से start करते हैं. 2 8s are 16. 2 4s are 8. Again 2 2s are 4 and then 2 1s are 2. 28 का करते हैं. 2 14s are 28. Again 2 7s are 14. Then 7 prime number होता है. Then now here 7 1s are 7. Write all the prime factors. 12 के prime factors हैं 2 multiply by 2 multiply by 3. 16 के prime factors 2 2 2 2. 28 के prime factors 2 2 and 7. Now observe the common. यहाँ पे एक बार 2 तीनों में common आ गया, फिर से 2 यहाँ पे तीनों में कॉमन आ गया. दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हम करेंगे एंड आवर आंसर इज अगेन 4 इज द HCF of 12, 16 and 28. So prime factorization method is more easy and more accurate to find out the HCF. इसके अलावा अगर आप इस तरीके से फैक्टर निकाल के भी करते हैं तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा, लेकिन ये कभी कभी थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है बिकॉज एक नंबर किस किस के टेबल में आएगा वो लिस्ट बनाना, वो फाइंड आउट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जबकि प्राइम फैक्टर्स निकालना बहुत ही ईजी होता है. हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना होता है एंड डिवीजन तो हम आराम से कर ही लेते हैं. नाउ आफ्टर ट्राई दीज क्वेश्चंस लेट अस क्विकली जंप ऑन टू एक्सरसाइज 3.6. Find the HCF of the following numbers. नंबर A 18 and 48. हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे. सबसे पहले 18 2 के टेबल में जाएगा. 18 इज़ एन इवन नंबर, तो 2 9s are 18 होता है. इसके बाद 9 ऑड नंबर आ गया. 3 के टेबल में जाता है. 3 3s are 9. अगेन 3 1s are 3. देन 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं 48 का, क्योंकि 48 एक इवन नंबर है. 2 24s are 48. 48 को आप रफ कॉलम में डिवाइड करके भी ये आंसर बना सकते हैं. देन 2 12s are 24. हमें 12 का टेबल आता है. देन अगेन 2 के टेबल में 12 जाता है. 2 6s are 12. अगेन 2 के टेबल में 6 जाता है. 2 3s are 6. देन 3 1s are 3 और प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हो गया. 18 के हम सभी प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. 48 के सभी प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं. दैट इज़ 2 2 2 2 एंड 3. अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले 2 कॉमन आ गया, 2 लिख दो. उसके बाद 3 के साथ एक 3 यहाँ पे है, तो हम इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, हम 3 लिख देंगे. इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या? एक 3 ऊपर है लेकिन नीचे और कोई 3 नहीं है. नीचे 3 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है. So we have to take into consideration only the number 2 and 3. 2 multiply by 3 कितना होता है? 6 होता है. So 6 is the highest common factor of the number 18 and 48. Let us do next one, number 30 and 42. Prime factorization करते हैं. 30 एक even number है. 2 से start करेंगे. 2 15s are 30. Then 15 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. 3 5s are 15. 5 एक अगेन प्राइम नंबर आ गया. 5 1s are 5 और यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स स्टॉप. 42 का करते हैं. 42 इवन नंबर है. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 21s are 42. 21 3 के टेबल में आता है. 3 7s are 21 एंड देन 7 अगेन एक इवन नंबर. 7 प्राइम नंबर है. 7 1s are 7 और यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप. 30 is 2 multiply by 3 multiply by 5. 42 is 2 multiply by 3 multiply by 7. कॉमन क्या क्या आया? नंबर 2 कॉमन आया है एंड नंबर 3 कॉमन आया है. तो हमें क्या करना है? 2 multiply by 3 करना है. So highest common factor of 30 and 42 is the number 6. Next one is 18 and 60. Prime factorization of 18. 2 से start करेंगे. 2 9s are 18. Then 3 3s are 9. Then 3 1s are 3. 60 का करेंगे. 2 से start.
2 30 ज़ा 60, देन अगेन 2 15 ज़ा 30, देन 15 2 के टेबल में नहीं आता, ऑड नंबर आ गया, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 60 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब कॉमन क्या क्या आया है, एक 2 आया है, उसके बाद यहाँ पे ये 3 कॉमन आया है, उसके बाद 3 ऊपर है, नीचे और 3 नहीं है, 2 एंड 5 नीचे है लेकिन 2 एंड 5 ऊपर नहीं है। सो वी विल डू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, अगेन 6 इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 18 एंड 60। नेक्स्ट नंबर इज़ 27 एंड 63। 27 ऑड नंबर है, इसीलिए ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3, फाइनल स्टेप। 63 ऑड नंबर है, ये 3 के टेबल में जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल तो आपने पढ़ा है ना, 6 + 3 = 9 एंड 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइडेड होगा। 63 को आप रफ कॉलम में 3 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 3 21 ज़ा 63, देन अगेन 21 3 के टेबल में जाता है, 3 7 ज़ा 21, देन अगेन 21 3 के टेबल में जाता है, 3 7 ज़ा 21, 7 एक प्राइम नंबर आ गया, देन 7 1 ज़ा 7 और यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप। लेट अस फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले नंबर 3, उसके बाद अगेन नंबर 3 एंड देन 7 एंड 3 का कोई भी ऊपर नीचे कॉमन नहीं निकला, तो हमें लिखना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड दैट इज़ द नंबर 9 HCF ऑफ 27 एंड 63। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 एंड 84। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन इवन नंबर है, इसीलिए 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 18 ज़ा 36, अगेन 2 से 2 9 ज़ा 18, उसके बाद 3 से 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 42 ज़ा 84, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 21 ज़ा 42, देन 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 ज़ा 21, उसके बाद 7 फिर से प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। 36 एंड 84 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और फिर कॉमन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 कॉमन है, उसके बाद अगेन 2 कॉमन है, देन यहाँ पे 3 कॉमन है, उसके बाद 3 7 का और कोई कॉमन नहीं आया। सो वी विल राइट 2 2 एंड 3 और इन तीनों को मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, so 12 is the highest common factor of 36 and 84. नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 एंड 102। 34 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर है। 2 17 ज़ा 34, देन 17 प्राइम नंबर आ गया, हमें और नहीं आगे बढ़ाना। 17 1 ज़ा 17। 102 इज़ ए बिग नंबर, लेकिन हमें फिर भी 2 से ही स्टार्ट करना है, ये एक इवन नंबर है। सबसे पहले 2 51 ज़ा 102। 102 को आप साइड में रफ कॉलम में डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आपको 51 क्वोशेंट मिलेगा। आफ्टर दैट 51 किसके टेबल में जाता है? सो इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 17, 17 3 ज़ा 51 होता है। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 17 भी लिख सकते हैं। मैंने 3 लिख दिया। 3 17 ज़ा 51, देन 17 इज़ अगेन अ प्राइम नंबर, सो 17 1 ज़ा 17। सभी प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। कॉमन सबसे पहले नंबर 2 आया और उसके बाद यहाँ पे नंबर 17 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 17 इज़ 34। सो 34 इज़ द HCF ऑफ द नंबर 34 एंड 102। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर 70, 105, 175। 70 इवन नंबर है, 2 से हम डिवाइड करेंगे साइड कॉलम में, तो हमें मिलेगा 2 35 ज़ा 70। देन 35 ऑड नंबर आ गया, हम 5 के टेबल में लिख सकते हैं, 5 एक प्राइम नंबर भी है। सो 5 7 ज़ा 35, देन अगेन 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट नंबर इज़ 105, ये एक ऑड नंबर है, तो 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में पता नहीं, पर 5 के टेबल में ज़रूर जाएगा बिकॉज यूनिट प्लेस में 5 है। सो 5 21 ज़ा 105 होता है। देन 21 3 के टेबल में जाता है, 3 7 ज़ा 21, देन अगेन 7 1 ज़ा 7। थर्ड नंबर इज़ 175, ये भी 5 के टेबल में जाएगा।
5, 35 ज़ा 175, आप साइड कॉलम में रफ करके भी देख सकते हैं. देन अगेन 5 7 ज़ा 35 and 7 1 ज़ा 7. Then write down all the prime factors and find out the common factors. तो 2 और कहीं पे नहीं है, 5 तीनों में यहाँ पे कॉमन है, इसके अलावा 7 भी कॉमन है. So we will do 5 multiplied by 7 which is 35. 35 is the HCF of 70, 105 and 175. Next number is 91, 112, 49. सबसे पहले 91 किसके टेबल में जाता है? 13 के टेबल में. So 13 एक प्राइम नंबर भी है. 13 7 ज़ा 91. देन सेकेंड स्टेप में 7 1 ज़ा 7. 112 इवन नंबर है. 256 ज़ा 112. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे. 228 ज़ा 56. अगेन 2 से डिवाइड. 214 ज़ा 28. अगेन 2 से डिवाइड. 2 7 ज़ा 14 एंड देन 7 1 ज़ा 7. थर्ड नंबर 49 7 के टेबल में जाता है. 7 7 ज़ा 49. सेकेंड स्टेप में 7 1 ज़ा 7. देन राइट डाउन ऑल द प्राइम फैक्टर्स एंड फाइंड आउट द कॉमन. सिर्फ नंबर 7 ही तीनों में ऐसे कॉमन है और कोई भी नंबर उसके अलावा कॉमन नहीं आ रहा. सो वी कैन से दैट HCF ऑफ 91, 112 एंड 49 इज द नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 54, 81. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3. 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट. 2 27 ज़ा 54, देन 27 3 के टेबल में जाता है. 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9 एंड देन फाइनली 3 1 ज़ा 3. 81 3 के टेबल में जाएगा. सी 8 + 1 डिजिट्स का सम 9 है. 9 3 से डिविजिबल है, इसलिए 81 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. 3 27 ज़ा 81. 3 के साथ 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9 मिलेगा. देन अगेन 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3. राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स सिर्फ नंबर 3 एंड नंबर 3 दो बार आ रहे हैं, जिनको हमें करना है मल्टीप्लाई. वी विल गेट आवर HCF. सो HCF ऑफ 18, 54 एंड 81 इज द नंबर 9. लास्ट क्वेश्चन 12, 45 एंड 75. फर्स्ट स्टेप सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन. सेकेंड स्टेप सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है. एंड देन थर्ड स्टेप फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर. और यहाँ पे सिर्फ नंबर 3 ही कॉमन आ रहा है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 नंबर इज द नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स? कंसेक्यूटिव नंबर हम उन्हें बोलते हैं जो एक के बाद आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6 के बाद 7 आता है. सो 6 के फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6 हैं. 7 के फैक्टर्स सिर्फ 1 एंड 2 हैं और इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ नंबर 1 है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज द नंबर 1. नेक्स्ट इज HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर. इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं. तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 and 6 का. तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 4 and 6 का. फाइंड आउट द HCF और वो नंबर 2 आएगा. सो यू कैन ट्राई दिस विथ एनी अदर 2 इवन नंबर्स ऑल्सो. HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ऑलवेज नंबर 2. Similarly, the highest common factor of any 2 consecutive odd number, for example मैंने यहाँ पे 15 and 17 लिया है, इनका HCF भी नंबर 1 आता है. Then the last question number 3, HCF of any 2 co-prime numbers, for example 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 and 5 दो को प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जिनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ नंबर 1 है. तो 4 का फैक्टर हमने निकाला 2 × 2 करके, दिए प्राइम फैक्टर्स हैं. 15 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 and 5 आया. प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के टाइम हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला. नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स वॉज फाउंड. सो कैन वी से दैट HCF ऑफ 4 and 15 इज 0? इज द आंसर इज करेक्ट? इफ नॉट, then what is the correct HCF? No, the answer is not correct. कॉमन प्राइम फैक्टर्स इसलिए नहीं आया क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में हम नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हम इंक्लूड करते ही नहीं हैं. तो फिर जो नंबर छूट गया उसे हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं. तो करेक्ट आंसर कैसे आएगा? करेक्ट आंसर नंबर 1 है. HCF ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर्स इज नंबर 1, क्योंकि
को प्राइम नंबर्स का मतलब ही वही है कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ नंबर 1 है। जब कॉमन फैक्टर है नंबर 1 तो हम ये 0 कैसे लिख सकते हैं? सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज द HCF ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स इज नंबर 1. In our next part, number 9, we will study 3.9 topic, lowest common multiple. So stay tuned, we will meet very soon. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.